नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आओ बदले हम और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। समय बदल रहा है और कोविड खत्म हो रहा है। धीरे धीरे इस कोरोना की जंग से देश जीत रहा है, आगे बढ़ रहा है। इस कोरोना ने बहुत सताया है। अब वक्त आया है कि कोरोना वापस लौट जाए और हमारी देश की जनता फिर से पटरी पर लौटे, अपने काम पर लौटे और जिन लोगों को समस्या हुई है उन लोगों की जिंदगी में फिर रोशनी लौट आए। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे और उन लोगों से हम मुलाकात करवाएंगे जो इस कोविड काल में मसीहा बनकर हमारे देश की जनता का, या यूं कहें उन गरीब जनता की मदद करते हुए नजर आए। राजस्थान के 4 मसीहा हमारे साथ होंगे जिन्होंने 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों की मदद की है। लाखों लोगों के घर राशन पहुंचाया है, लाखों लोगों के घर 2 वक्त का गुजारा हो सके, इसको लेकर बीड़ा उठाया। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजस्थान से विमला मीणा जी जुड़ गई हैं, समाज सेविका, बहुत स्वागत। वही हमारे साथ मैं कहूंगी कि पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाज सेवी, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अगर कहे समाज सेवी की यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं तो वीणा जाजरा हमारे साथ जुड़ गई है। डॉक्टर वीणा जाजरा जी का भी बहुत स्वागत। डॉक्टर चेरी जैन हमारे साथ जुड़ गई है, बहुत स्वागत। सीधा सवाल जो है, समाज सेवी हमारे साथ यहाँ पर विमला मीणा जी हैं, उनसे पहला सवाल मैं करूंगी। विमला जी, समय सबने देखा, 2020 देखा, 2021 देखा, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो समझ पाते हैं कि यही समय है। इस समय में जितना धर्म कर्म करना है कर लीजिए और यही आपके साथ चलेगा। लेकिन आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि नहीं, ये काम करना चाहिए और जनता की मदद करनी चाहिए? मैडम, कहते हैं कि व्यक्ति करता है तो सामने वाले को यदि वो पीड़ा है तो उस पीड़ा को वो बहुत जल्दी समझ लेता है। तो मैं भी एक किसान और गरीब परिवार की बेटी हूँ। अच्छा। मैंने भी गरीबी को बहुत अच्छे से देखा था बचपन में, और जब हमारे हालात सुधरे और जब ऐसी परिस्थिति आई, कोविड-19 तो बहुत बाद में आया, इससे पहले भी हम देखते अपने आसपास में बहुत गरीब लोग होते हैं और जिनके लगता है कि हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। कहते हैं धर्म की बेल सदा हरी। यदि जीवन में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, जब दवा और दारू कुछ भी काम नहीं करती तो दुआएं काम आती है। तो ऐसे में जब हमने इस पीड़ा को भोगा है और कुछ हमारे पास हुआ है, या ऐसी स्थिति में हम आए कि हम उस पीड़ा से उनको निकाल सके, तो हमें करना चाहिए। तो मैडम, ये मेरे विचार शुरू से रहे। सूरज प्रकाश जी, पहले तो नमन आपको, आपका काम देखा, आपकी चीजें देखी और जनता की तरफ से आपकी तारीफ भी देखी। दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे साथ सूरज मीणा जी और डॉक्टर हमारे साथ है वीणा जाजरा जी। लेकिन सूरज जी, चलिए आप तो ठीक है, लेकिन मैडम को भी बोला कि नहीं, मिलकर हम ये काम करते हैं। आपने इस कोविड में कितनी चीज़ों को करीब से देखा है कि सबसे ज़्यादा अगर मदद की ज़रूरत थी तो वो कोविड काल में थी, और बाकी जितने लोग करते हैं ये धर्म कर्म, मुझे लगता है एक दिखावा है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो यही थी कि इस समय सबसे ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए थी, आगे आना चाहिए था। ऐसा है मैडम, इस बार जो कोविड आया था एकदम अचानक से आया। लोगों को इतना आइडिया कि ये इस तरीके से ऐसी विपत्ति एकदम जनता के ऊपर। इस विपत्ति में सबसे बड़ी जो समस्या है हॉस्पिटल में और ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग आते हैं तो जानकारी नहीं कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है, किस तरीके से भर्ती हो रहे हैं, कैसे एडमिशन होगा। तो मेरे पास जो ज्यादातर लोगों के जो फोन है समाज से जुड़ा हो, हमारा समाज गाँवों में जाता है और लोग अभी भी आज भी सब पढ़े लिखे उनको पता ही नहीं होता बीमारी हो जाती है, मुझे कोई जगह ही नहीं है, जाए कहाँ। तो ऐसे समय में मैंने यहाँ लोकल प्रशासन की मदद से कई प्राइवेट हॉस्पिटल से मेरे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, कई डॉक्टर्स लोगों ने किया और ऐसे गरीब लोगों को उन्होंने भी, मतलब जो जैसे मारधाड़ चल रही थी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की, ये रेट वो रेट, लेकिन ये लगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने बहुत और बहुत ही तरीके से, जैसे ही मेरा फोन गया और वो लोग गाँव से आए, मैं उनको साथ लेकर बेड नहीं है कोई बात नहीं, उन्होंने विशेष व्यवस्था करके, बेड की व्यवस्था करके, पीछे सुला करके, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करके उन्होंने पूरा सहयोग किया और अपने आराम से लोगों की इलाज। जो लोग समय में हॉस्पिटल पहुंच गए, उनको आराम मिला, रात मिली और स्वस्थ होकर के अपने गाँव की तरफ गए और उन्होंने दिल से डॉक्टर्स का हमारा धन्यवाद किया। ये इस तरह की सेवा करना हमें बहुत अच्छा लगा।
मतलब हृदय हमारा हिल जाता है कि क्या कैसे कोरोना आ गया, क्या होता है। और जो मध्यम वर्ग की बात है वो वहाँ पे राशन सामग्री अगर पहुँचाई जाती है तो उनको थोड़ा सा दुख जरूर होता है कि क्या हो रहा है। जी जी बिल्कुल। महिलाओं ने, हमारी महिलाओं की टीम है, हमारे मन में एक समस्या आई कि जिस प्रकार ये चौकड़ियों वगैरह में जहाँ पे हमने सैनिटरी नैपकिन वगैरह वितरण किए कि बीमारी नहीं फैलता इस प्रकार से, और साबुन वगैरह जो भी सफाई संबंधित है उनका एक किट बना के संपूर्ण जहाँ तक हो सके जो जोधपुर में जो कच्ची बस्तियाँ वगैरह हमारी एक पाठशाला भी चल रही है कच्ची बस्ती में 2-3 जगह पे हम लोग वहाँ पढ़ाने जाते हैं। तो अभी जो आंधी वगैरह का माहौल आया तो उसमें पाठशाला भी जुटे, तो वो भी बहुत मन को विचलित करने वाली थी। किंतु एक मैडम मैं आपको ये बात बताती हूँ जो लगा कि जो इंसान है, जो मानवीयता है वो ज्यादा कच्ची बस्तियों में होती है। जब उनसे बार बार फोन करके पूछा जाता कि कुछ जरूरत है तो, और देने वाला कौन है? ईश्वर देने वाला है, हम देने वाले नहीं है, देने वाला ईश्वर है। हम कौन होते हैं जो आपके पास आके हम आपको दे रहे हैं? डॉक्टर मीणा जी ये रहता। ठीक है, आपने बहुत सारी ऐसी बातें की और हम भी आपकी बहुत सारी तारीफ यहाँ पर करेंगे क्योंकि जनता को जानने की जरूरत है, जनता को ऐसा बनने की जरूरत है। और हमें चाहे हम किसी भी फील्ड में काम करें, हमें दिल से समाज से भी बनने की जरूरत है। जिस समाज में रहें उस समाज की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म होना चाहिए कि हम जहाँ रह रहे हैं हमारे घर के आसपास कोई भूखा ना सोए। आप अमीर तब हैं, दिल से अमीर होने की जरूरत है। वही चीज़ें जो आपने राजस्थान में की हैं और उन लोगों की जो दुआएं कमाई हैं, ये कहीं किसी भी जगह नहीं मिल सकती आपको। डॉक्टर चेरी जैन जी, अब समय की जब बदलाव की हम बात कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे कोविड का असर जो है वो कम हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही हैं और हमारे जो लोग हैं वो धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चेरी जी वो समस्या थी, रोड पटरी पर काम करने वाले रेडी पटरी वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं, और वो लोग जो 2 वक्त का गुजारा करते हैं, आज कमाया शाम को ख़त्म हो गया, कल फिर जाना है फिर लेकर आना है, उन लोगों की मदद करनी थी। लेकिन आपने किस तरह से, कोई सर्वे था कि हमें वहाँ जाकर खाना पहुँचाना है, वहाँ जाकर लोगों की ये मदद करनी है, उनको ऑक्सीजन, क्योंकि आपने कहा कि 2.5 से 3 लाख लोग, तो ये बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। किस तरह से, और क्या अब लगता है कि वो 2.5 से 3 लाख लोगों वाला आंकड़ा कम हुआ है या अभी भी उतना ही करना पड़ रहा है? देखिए, इसके अंदर में पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी तो हमारा एनजीओ है मिशन मुस्कान, इसके वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शिराज खान और इसके जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ और भी मेंबर्स हैं, मोहम्मद यूसुफ भी हैं सेक्रेटरी हैं, एंड इसके अलावा राजेंद्र कुमार बैरवा, आकाश, बहुत सारे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम लोगों के साथ में सबसे अच्छा ये रहा कि हम 4-5 जनों ने मिल करके इस कार्य को अंजाम देना शुरू करा और हम लोगों ने फेसबुक वगैरह के ऊपर हमारे जो पर्सनल ग्रुप्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनको हम लोगों ने पोस्ट वायरल करी कि आप अपने आसपास में देखिए, कहीं पे भी अगर जरूरत है, जैसे कि विमला जी ने कहा कि मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा परेशानी आ रही थी क्योंकि जैसे कच्ची बस्ती है या जो स्लम्प एरियाज है वहाँ पे तो मदद पहुंच रही थी, ये सबको एक अंदाजा था कि वहाँ पे मदद की जरूरत है, लेकिन मध्यम वर्ग कभी भी अपने पड़ोसी को भी नहीं बोलता कि मुझे मदद की जरूरत है। तो हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने जो भी हमारे दोस्त थे, हमारे फैमिली मेंबर्स थे, जो भी हमारे नेटवर्क थे, हम एक एजुकेशन सेक्टर से हैं, 20 साल से हम एक संस्था चला रहे हैं टेक्नोग्लोब के नाम से, जिसमें हम लोगों ने हजारों बच्चों को पढ़ा करके उन्हें रोजगार दिलवाया है। तो हम लोगों ने पूरे नेटवर्क में ये चीज फैलाई कि जिसको भी जरूरत है आपके आस पड़ोस में देखिए और हमें फोन पे इतला दीजिए, हम वहाँ पे पर्सनली जाकर के मदद पहुँचाएंगे और उसको हम कहीं पे भी वायरल नहीं करेंगे। कई जगहों पे हमने फोटोज और वीडियोज लिए क्योंकि शुरुआत हमने हमारे पास से करी, लेकिन जब काम बढ़ता गया तो हमें भी कुछ फंड्स की जरूरत पड़ी। ज्यादातर फंड्स हमने हमारे पास से किए, लेकिन फिर जरूरत पड़ने लगी क्योंकि तो लोग आगे आए मदद करने के लिए, लोग आगे आए, किसी ने छोटी करी, किसी ने बड़ी मदद करी। ज्यादातर हम लोगों ने राशन लिया था तो बिल्कुल लोग आगे आए। ज्यादा लोग ऐसे भी आगे आए कि हम 5-6 जनों ने जब ये शुरुआत करी थी तो वो 2.5 लाख पैकेट होते होते हम 80 से 90 जने हो चुके थे। लोगों ने मदद करी, उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने किचन एस्टेब्लिश करा तो लोगों ने वहाँ पे अपने घर दिए, हमने वहाँ पे राशन डलवाया, हमने वहाँ पे पकाने का सामान डलवाया, चूल्हा वगैरह हमने रखवाया, उन्होंने अपनी लेबर दी
उन्होंने खाना बनाया और अपने एरिया में बांटा। प्लस साथ में लोगों ने ये भी बताया कि इस परिवार को जरूरत है या इस घर को जरूरत है, वहाँ हमने राशन के किट बना करके दिए। और जब कोरोना का थोड़ा सा असर पिछले साल कम हुआ, लॉकडाउन ओपन हुआ, क्योंकि हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो हमने एक स्लोगन पे काम करा। हमारा वैसे तो स्लोगन है ब्रिंगिंग स्माइल, लेकिन हमने साथ में एक और चीज के ऊपर काम करा कि हम खाना कितने वक्त तक खिला देंगे। हर किसी की लिमिटेशन आएगी, तो हमने फ्री एजुकेशन का करा बीपीएल कैंडिडेट्स के लिए। हमने कंप्यूटर की उनको शिक्षा दी और उनको रोजगार दिलवाने में वापस से मदद करी। ठीक है। कई परिवार ऐसे थे जिसमें शादी की जरूरत थी बच्चों की, और उनके पास में बच्चों की शादी के लिए नहीं था, तो हमने जो भी सामान इकट्ठा हो सकता है उनकी शादी के लिए। बहुत सारी समस्या समाज में आज भी है। इतना आसान नहीं है कि वो पटरी पर लौट आए, इतना आसान नहीं कि उनके जिंदगियों में वो रोशनी फिर से आए। कुछ भी आसान नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आप चारों से, क्योंकि विमला मीणा जी हैं, अगर सूर्य प्रकाश जी आपसे मैं कहूँ, और मीणा जाजरा जी जो हमारे साथ डॉक्टर बनी हुई हैं, और डॉक्टर चेरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ना और तमाम बातें और समाज के लिए हित में काम करना। यही तो एक मौका है कि हम आप लोगों को कहीं ना कहीं एक मंच पर बैठकर लोगों को बता सके कि समाज में एक से नहीं, एक के बाद एक कड़ी जुड़कर ही काम कर सकते हैं। एक मदद हाथ का नहीं होना चाहिए, या हजारों के हाथ जुड़ेंगे तो ही लोगों की मदद कर सकते हैं। और ये मदद आपने की और बहुत अच्छी की। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। तो आओ बदलो हम देख रहे थे। आओ बदलो में आज हमारे साथ समाज से जुड़े हुए वो लोग जो इस कोरोना काल में अपने परिवार के साथ साथ समाज को परिवार समझा, उनकी मदद की और मसीहा बनकर ये बता दिया कि कोरोना जैसी बीमारी चाहे कितनी भी आ जाए, लेकिन हम एकजुट होकर ऐसी बीमारियों का सामना कर सकते हैं। चलिए इजाजत दीजिए। आज जितना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।